हेलो एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो इज अबाउट दिस लुक. So it is an beautiful brown and golden eyes with the pink lips. So if you want to see how I have achieved this look, just keep on watching the video till the end. और अगर आपके पास इसी तरीके की कोई मेकअप आइडियाज कमेंट डाउन में below. So without wasting any time, let's get started with the video. I have already moisturized my skin, skincare कर लिया है. So skincare में मैंने I have gently cleansed my skin and I have just applied my serum and my moisturizer. That's it. और अब मैं अपना फेस प्राइम कर लूँगी. सो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का. सो ये है टाइम टू प्रेप सिल्क प्राइमर. So it claims it blurs out your pores and it gives you a matte finish and it's long lasting and you can use it daily. So it's basically a silicone based primer. और जब भी आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाते हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप जहाँ आपके फेस पे ओपन पोर्स है वहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओ. जैसे कि मेरे नोज पे ज़्यादा ओपन पोर्स है तो मैं यहाँ से उसको ड्रैग करते हुए ऑल ओवर माय फेस लेकर जाऊंगी इस तरीके से. आई हैव सम अंडर आई लाइंस एज वेल, तो मैं यहाँ पर भी I will apply the product. And then you have to drag the product all over your face. सो प्राइमर के बाद में मैं कलर करेक्शन यूज करना चाहूंगी. सो कलर करेक्ट आज मैं किसी ऑरेंज कंसीलर से ना करते हुए अपने स्किन से डार्कर कंसीलर से कर रही हूँ. सो ये इनसाइड का एचडी कंसीलर है इन द शेड 15. इट्स लाइक LMP15. तो ये थोड़ा मेरे स्किन से डार्क शेड है, तो ये कंसीलिंग के लिए इट्स रियली गुड. सो इस तरीके के ब्रश से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे. सो वेन एवर यू आर कंसीलिंग जस्ट मेक श्योर आप उस प्रोडक्ट को बस ब्लेंड कीजिए. अगर आप उसको ज्यादा रब करोगे तो प्रोडक्ट जस्ट मेक श्योर वन थिंग, जब भी आप कंसील करोगे इफ यू हैव एनी मार्क और समथिंग, इफ यू आर डूइंग कलर करेक्शन, तो कलर करेक्शन में आपको बस हल्का हल्का सा उस प्रोडक्ट को स्प्रेड करना है. अगर आप उसको ज्यादा ब्लेंड करोगे तो प्रोडक्ट हट जाएगा और कलर करेक्शन नहीं होगा. जस्ट मेक श्योर यू बी वेरी जेंटल विद द थिंग्स. सो मैंने कलर करेक्शन कर लिया है विद अ डार्कर कंसीलर. अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी. सो फाउंडेशन में लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन. सो दिस इज इन द शेड 03 नेचुरल बेज. ये मेरी स्किन से थोड़ा डार्क शेड है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मालियो का फाउंडेशन ऐड कर लूंगी. सो ये हाई कवरेज वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, तो ये मेरे स्किन पे बहुत लाइट है. एज यू कैन सी बॉटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये बहुत ज्यादा लाइट है. तो मैं इसका एक पंप इसमें मिक्स करके आई विल अप्लाई. हियर्स माय शेड. इसको मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी. So my base is looking completely flawless. So I will lock everything in with the कॉम्पैक्ट. सो ये मास्क का HD कॉम्पैक्ट है. सो ये इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू द मैक कॉम्पैक्ट. एक्चुअली you can see it's completely same. So लेट्स सी ये मैक का ड्यूप है या नहीं, बिकॉज अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो यू डोंट नीड अ फाउंडेशन. ये इट्स दैट फुल कवरेज. तो सबसे पहले मैं अपने अंडर आईज को सेट कर लूंगी. यहाँ पर थोड़ी सी लाइंस मुझे आ गई हैं. पाउडर को कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना है. यू हैव टू मेक श्योर जहाँ जहाँ लाइंस है पहले आप उसको पहले अपने ब्रश पे पाउडर ले लीजिए इस तरीके से. then just erase all the lines and then apply your powder product.
अगर आपकी आईलिड पे भी लाइक लाइंस वगैरह आपको लगती हैं तो पहले पाउडर से उसको सेट कर लीजिए। अब मैं इसी पाउडर को ऑल ओवर माय फेस लगाऊंगी। सो आई हैव अप्लाइड माय कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट के बाद में अब अपना फेस कॉन्टोर कर लूंगी। सो कॉन्टोरिंग के लिए I will use the Swiss Beauty Contour Palette. So, see, I have contoured my face, looking very sharp. So, contouring is actually really very important. So, contouring के बाद में I will apply the blush. So, it is from Swiss Beauty in the shade Sweet Pink. तो ये बहुत ज़्यादा like not ये too much pink नहीं है, ये थोड़ा mauve color है. Actually, I like mauve color. So, मेरे सारे brushes आपको इसी shade में मिलेंगे. So I have applied the blush. You can see it is a very nice mauve color. तो अगर आपको इस तरीके के मॉव शेड्स पसंद है तो यू कैन गो फॉर द स्विस ब्यूटी ब्लश इन द शेड स्वीट पिंक. नाउ वी विल मूव ऑन टू द आई शेडो पार्ट. सो आई शेडो आज हम लेट्स सी व्हाट विल क्रिएट टुडे. सो मैं ये स्विस ब्यूटी का ही विंकी पैलेट यूज कर रही हूँ. इसके दोनों साइड आपको इस तरीके के कलर्स मिल जाते हैं. सो लेट्स सी व्हाट वी विल क्रिएट. सो सबसे पहले मैं ये वाला लाइट शेड लेके आपको उसको ऑल ओवर माय आई लगाऊंगी. सो इस शेड को हम ऑल ओवर लगा लेंगे. Now I will use this kind of pink color under my like eyelid. अब ये वाला रोज गोल्ड कलर लेके हम विद द हेल्प ऑफ अवर फिंगर इसको ऐसे अप्लाई कर. सो ये जो रोज गोल्ड शेड है इसे हमें अपने आउटर कॉर्नर पे नहीं लेके जाना है. इसे हमें इनर कॉर्नर से लेके बस लाइक हमारे आई बॉल तक अप्लाई करना है. So with the same brush, I will just brush like the hard edges. सेम पिंक कलर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूंगी. सेम रोज गोल्ड शेड को लाइक इनर कॉर्नर से. सो वी आर डन विद अवर आई शेडो. अब मैं आईलाइनर यूज कर रही हूँ. सो ये मास्क का लाइनर है, फ्री फ्लो लाइनर है ये.
तो लाइनर मैंने बस अपने आउटर कॉर्नर में लगाया है, बस आउटर कॉर्नर से आई बॉल तक। सो नाउ विल अप्लाई द मस्कारा। सो इसका मैं आज वॉल्यूम वाला सेक्शन यूज करूंगी जस्ट टू गेट दैट फुलर लुक। You can see the visible difference after applying the mascara. I just apply it down as well and then you see the difference. Look at the visible difference. तो ये mascara like it is completely like you has applied a falsies. Fake lashes लगाने की जरूरत नहीं है. After applying my mascara, I will move on to the highlighter. तो highlighter के लिए मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग पैलेट यूज कर रही हूँ। इसके अंदर हमारे पास ये 3 शेड है, तो वी विल यूज द सिल्वर कलर टुडे। अमेजिंग हाइलाइटर, ये बिल्कुल भी चंकी नहीं है, बहुत ज्यादा नेचुरल फिनिश दे रहा है। नाउ वी विल अप्लाई द लिपस्टिक। सो उसके लिए आज मैं यूज करूंगी कलर एसेंस की रफ पिंक शेड। ये शेड नंबर 5 है। तो ये है कलर एसेंस की कलर योर स्पिरिट लिपस्टिक। सो इसके it is like an ink formula. You have seen the lipstick of MAC. So MAC के अंदर लिप इंक आती है, तो ये बिल्कुल उसी का ड्यूप है। तो सबसे पहले आई विल अप्लाई द मास लिप लाइनर। So here is the complete look. So now we're gonna fix everything in with the color queen fixing spray. So ये more towards the mist है, face mist, but इससे मेकअप अच्छे से लॉक हो जाता है। See, look at this. So here is the final look. So thank you so much for watching.